आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी यह प्रकरण ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। तो मंगलाचरण करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। इस मंगलाचरण में शार्दुल विक्रीडितम छंद है, जिसमें 12 और 6 पर यति होती है। आगे चलते हैं। श्री गणेशाय नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी क्या है? लघु यानी संक्षेप या छोटा, सिद्धांत यानी सिद्धानां ज्ञानिनां अंतिमो निर्णयः इति सिद्धान्तः। सिद्धान्तानां कौमुदी इव कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत से कहते हैं वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णीतो अर्थः इति सिद्धांत है। वाद और विवाद करके जो अंतिम निर्णय यानी अंतिम जो निर्णय निकलता है उसे सिद्धांत कहते हैं। एक और परिभाषा है ऊहापोह कृत निश्चित अर्थः इति सिद्धांत है। ऊहापोह यानी तर्क और वितर्क करके जो अंतिम निर्णय होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। लघ्विजासो सिद्धांत कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी। तो कौमुदी क्या है? तो कहते हैं कुमिस पृथ्वी तम मोदयति इति कुमुदः। यानी उसको प्रसन्न करने वाली कौन है? पृथ्वी को प्रसन्न कौन करता है? कुमुदः यानी चंद्रमा। तस्य यम चंद्रिका इति कौमुदी। क्योंकि जब इससे हमको पृथ्वी से और चंद्रमा से लेना देना नहीं है, हमको भाव समझना है। भाव यह है कि यह 4000 सूत्र अष्टाध्यायी के 6000 वार्तिककार के और ये विशाल महाभाष्य यह अत्यंत संतप्त कर देने वाला है। अतः विद्यार्थियों की सुलभता के लिए वरदराजाचार्य जी ने इस लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की है, जो चंद्रमा की चांदनी किरणों के समान आच्छादित करके प्रसन्न करने वाली है। तो लघु यानी संक्षेप, सिद्धांत यानी वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णीतो अर्थः इति सिद्धान्तः कौमुदी यानी कु यानी पृथ्वी तम मोदयति इति कुमुदः है। अर्थात कुछ व्याकरण सिद्धांतों को चांदनी के प्रकाश के समान यह प्रकाशित करने वाली है, इसे लघु सिद्धांत कौमुदी कहते हैं। तो कहते हैं ये एक प्रकरण ग्रंथ है, यानी प्रक्रिया से चलेगा। अष्टाध्यायी प्रकरण ग्रंथ नहीं है, वो प्रक्रिया ग्रंथ है, क्योंकि उसमें वृद्धि रादेश अध्ययन गुणा एको गुण वृद्धि क्रम से चलेगा। लेकिन इसमें प्रकरण बने, संज्ञा प्रकरण, अचसंधि, हल संधि, विसर्ग संधि, अजंत, षडलिंग, अव्यय, 10 गण आदि ऐसे प्रकरण में बनता है, इसलिए इसे प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं? तो कहते हैं व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन शब्दा इति व्याकरण। अर्थात असाधु शब्देभ्यो साधु क्रियन्ते इति
व्याकरण है। असाधु शब्दों को साधु कर दे, अर्थात गलत शब्दों को उसका उच्चारण से शुद्ध शब्द बना दे, उसे व्याकरण कहते हैं। तो प्राचीन काल में 8 शाब्दिक व्याकरण हुए हैं और 9 प्रकार के व्याकरण हुए हैं। तो 9 प्रकार के व्याकरण कौन कौन से थे? तो कहते हैं ऐन्द्रम चांद्रम काशकृष्णम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिश्लम शाकलम पाणिनीयकम। ऐन्द्रम इंद्र की व्याकरण, चांद्रम चंद्र भगवान की व्याकरण, काश कृष्णम यानी काश कृष्ण महर्षि की व्याकरण, ऐन्द्रम चंद्रम का कौमारम कुमारों के सनत सनंदन सनत कुमारों की व्याकरण, शाकटायन महर्षि की व्याकरण, सरस्वती की व्याकरण, आपिशलम महर्षि की व्याकरण, शाकल्य महर्षि के व्याकरण और पाणिनीय की व्याकरण। ये 9 प्रकार के व्याकरण हैं प्राचीन काल से। लेकिन वर्तमान में पाणिनीय की व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे विश्व में प्रचलित है। तो अब चलते हैं, मंगलाचरण करते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। अन्वय करते हैं। अन्वय 2 प्रकार का होता है, दंडान्वय और खंडान्वय। अन्वय पद्य से गद्य करणम व अन्वय है, पद्य को गद्य करना अन्वय कहलाता है। तो दंडान्वय कर्ता गौण कर्म गौण क्रिया मुख्य कर्म मुख्य क्रिया इत्यात्मकः शुद्ध वाच्य रूपम अन्वयः दंडान्वयः। खंडान्वय प्रतिज्ञा प्रसारेण पूर्वकम उत्तर भावेन पदानाम अन्वयः खंडान्वयः। तो इस प्रकार हम इस मंगलाचरण में दोनों अन्वय करते हैं। तो पहले जैसे यहाँ कर्ता का नाम नहीं दिया मंगलाचरण में, तो वैसे हमको पता है कर्ता वरदराजाचार्य है, लेकिन मंगलाचरण में कि अहम से मैं भी हो सकता हूँ, रामदेव आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, अहम शिक्षक का भी ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन यहाँ अहम से वरदराजाचार्य का क्यों ग्रहण करें, ये हम शंका कर सकते हैं। तो इसका निवारण स्मृतिकार कहते हैं। वैसे तर्क संग्रह के मंगलाचरण में श्री अनम भट्ट जी का वो नाम नहीं है, कर्ता का नाम नहीं है शुरुआत में, लेकिन कुछ व्याख्याओं में शुरुआत में मंगलाचरण में नाम दे देते हैं। जैसे न्यायबोधनी के टीकाकार गोवर्धन सूदी ने अपना नाम दे दिया है, लेकिन अधिकतर लोग अपना आरंभ में नाम नहीं देते हैं। तो स्मृतिकार कहते हैं नाम क्यों नहीं देना चाहिए। आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। कहते हैं आत्मनाम अपना नाम, गुरोर्नाम गुरु का नाम, नामाति कृपणस्य च कृपण व्यक्ति का नाम, ज्येष्ठापत्य बड़े भाई का नाम, पति को पत्नी का नाम और पत्नी को पति का नाम कभी नहीं लेना चाहिए यदि उनको कल्याण चाहना है। तो जैसे हमारे साधुओं में ऐसे होता है कि आपका नाम क्या है, तो हम कहते हैं हमारे गुरुजनों द्वारा हमें पुकारने के लिए एक छोटा सा नाम रामदेव दे रखा है, आत्मनाम। ऐसे सीधा अपना नाम नहीं बताना चाहिए, दोष लगता है।
गुरु और नाम है, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। कोई पूछे आपके गुरु का क्या नाम, तो फट से नहीं बता देना चाहिए। कहना चाहिए हमारे दादा गुरुजी, हमारे गुरुजी को पूज्य संत श्री नवलराम जी के नाम से पुकारते थे। ऐसे कृपण व्यक्ति का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। कंजूस, कृपण यानी कंजूस व्यक्ति का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। बड़े भाई का नाम कभी नहीं पुकारना चाहिए। बड़े भाई को अपने नाम से कभी नहीं पुकारना चाहिए, भाई जी आदि बोलना चाहिए। और पति को पत्नी का कभी नाम नहीं लेना चाहिए, और पत्नी को पति का कभी नाम नहीं लेना चाहिए यदि कल्याण चाहना है तो। इसी कारण वरदराजाचार्य ने मंगलाचरण में अपना नाम नहीं दिया है, लेकिन अंत में तो दे रखा है शास्त्रांतरे प्रविष्टानां बालानां चोपकारी कहा कृता वरदराजेन लघु सिद्धांत कौमुदी। तो हम यहाँ पहले दंडान्वय करते हैं, खंडान्वय। पहले हम खंडान्वय करते हैं। तो अहम वरदराजाचार्यः लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि किं कृत्वा नत्वा काम नत्वा सरस्वतीं कथं भूतां देवीं पुनः कथं भूतां शुद्धां पुनः कथं भूतां गुण्यां कस्मै प्रयोजनाय पाणिनीय प्रवेशाय। ये हो गया खंडान्वय। अब करते हैं दंडान्वय। अहम वरदराजाचार्यः शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। तो यहाँ अहम वरदराजाचार्य है, ये हो गया कर्ता। शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं, ये हो गया गौण कर्म। नत्वा हो गया गौण क्रिया। पाणिनीय प्रवेशाय, ये हो गया प्रयोजन। लघु सिद्धांत कौमुदी, ये हो गया मुख्य कर्म। और करोमि हो गई मुख्य क्रिया। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। वस्तु नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। लेकिन यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण क्यों करते हैं? तो कहते हैं समाप्ति कामो मंगलम आश्रित। निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो कहते हैं कि तो ग्रंथ में लिखने का क्या प्रयोजन है? ऐसे ही कर देते मंगलाचरण हाथ जोड़ के। लिखा क्यों? तो कहते हैं शिष्य शिक्षा, ये कि हम तो वरदराजाचार्य कहते हैं हम तो हाथ जोड़ के कर देंगे, तो आगे उतर पढ़ने वाले शिष्य कैसे समझे कि मंगलाचरण करना है हमको ग्रंथ के आरंभ करने से पहले। इसलिए उन्होंने ग्रंथ में लिखा है शिष्यों की शिक्षा के लिए। आगे चलते हैं, मंगलाचरण का अनुवाद करते हैं। अहम वरदराजाचार्य है, मैं वरदराजाचार्य है। शुद्धाम मल रहिताम, कोई मल नहीं हो। तो जैसे कहते हैं कि मल रहित, तो बिस्लरी बोतल ये शुद्ध है। तो कहते हैं गुण्याम, गुणों से युक्त हो। जैसे गंगा जी का नाम लेते हैं, हम हाथ जोड़ देते हैं गंगा मैया, तो शुद्ध भी हो तो गुण भी हो। तो ऐसी कौन है? कहते हैं सरस्वतीं देवीं। शुद्धाम यानी दोष रहितम, गुण्याम यानी प्रशस्त गुण युक्ताम, सरस्वतीं देवीं अर्थात वाग देवताम, नत्वा यानी नमस्कृत्य, पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की करोमी रचना करता हूँ। मैं वरदराजाचार्य शुद्ध
अर्थात दोष रहित, गुण्याम यानी प्रशस्त गुण युक्ताम, प्रशस्त गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नत्वा यानी नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेश यानी पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। यहाँ पाणिनीय प्रवेशाय चतुर्थी विभक्ति होती है देने अर्थ में, लेकिन यहाँ चतुर्थी विभक्ति प्रवेशाय। यहाँ चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई तो कहते हैं एक वार्तिक है तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या। इस वार्तिक से पाणिनीय प्रवेशाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो कहते हैं सरस्वती, कैसी सरस्वती, सरहवत भवती या सा सरस्वती। सर यानी तालाब, तालाब कैसा होता है, चारों ओर से जल से बंधा होता है और पत्थर के ऊपर बैठी है सरस्वती देवी, लेकिन इसलिए स्थिर है। जो विद्यार्थी दृढ़ता को प्राप्त करेगा वही विद्या का अधिकारी है। लेकिन लक्ष्मी चंचला होती है, इसलिए वो बहते पानी पे विराजमान होती है, चंचला होती है, तो पानी चलता है तो कभी हिलडुल जाती है, इसलिए लक्ष्मी आती है यानी पैसे आते हैं चले जाते हैं, लक्ष्मी चंचला है। अब अनुबंध, अनुबंध किसे कहते हैं तो कहते हैं संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम बिना अनुबंधम ग्रंथादो मंगलम नैव शस्यते। कहते कि संबंध, अधिकारी, विषय, प्रयोजन, इनके बिना मंगलाचरण उपदिष्ट नहीं होता है, इसलिए मंगलाचरण में अनुबंध का होना अनिवार्य है। अनुबंध का लक्षण है ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानाकूल विषयत्वम अनुबंधम अनुबंधत्वम। ग्रंथ के अध्ययन के लिए जो प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान है ऐसी विषय को अनुबंध कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।